हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में बाजार के बारे में। देखिए, काफ़ी समय के बाद बाजार में एक हमको अच्छा मूव देखने को मिला जिसमें निफ्टी 245 अंक बढ़कर 1% की तेज़ी के साथ हमको बंद होता हुआ दिखा। 24,876 पे दोस्तों निफ्टी की आज क्लोजिंग देखने को मिली। ये बात अलग है कि दोस्तों आज जिस तरीके से निफ्टी ओपन हुआ उसमें वो जो गेन्स होल्ड करने वाली बात होती है वो होल्ड तो नहीं कर पाया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, आज के दिन निफ्टी 24,938 पर ओपन होता है, फिर 25,022 का लेवल टच भी करता है, लेकिन 24,852 जो दिन का लो है उसके आसपास इनको क्लोजिंग देखने को मिलती है। यानी बाजार आज वापस से अगर आप देखेंगे तो जो निचला स्तर है उसके नज़दीक जाकर बंद होते हैं। अब देखिए, बाजार के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो अपने आप में एक गैप अप ओपनिंग हुई और वो गैप अप सस्टेन करना एक अपने आप में कम पूरे बाजार के लिए अगर आप देखेंगे तो एक तरीके का बड़ा टारगेट था, लेकिन वो बाजार कह सकते हैं दोस्तों अचीव नहीं कर पाए। रीज़न क्या है? बिकॉज एक बहुत बढ़िया ओपनिंग हो गई थी, बहुत बढ़िया ओपन हुआ था और उसके बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली हमको क्लियरली देखने को मिली। लेकिन आज की तेज़ी के पीछे का कारण क्या है? और सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या कल के दिन भी बाजार जो है वो तेज़ी को टिका पाएगा? और ये जो तेज़ी हमको देखने को मिली है, क्या कल यहाँ से और बाजार ऊपर जाएगा या फिर कल वापस नीचे चल जाएगा? तो इसके पीछे भी जो रीजंस होने वाले हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो दोस्तों आज के हम सारे इंडाइसेस को देखते हैं हुआ क्या। तो देखिए, आज अगर मैं सेक्टोरियल इंडाइसेस में बात करता हूँ तो निफ्टी ऑटो अपने आप में बहुत बड़ी लीड लेता हुआ देखने को मिला, जिसमें एक दिन में 4% से ज़्यादा दोस्तों ये इंडेक्स बढ़ता हुआ दिख गया। इसके अलावा दोस्तों निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को देखेंगे, आप एफएमसीजी को देखेंगे तो तेज़ी थी, गिरावट थी आईटी, मीडिया, फार्मा, मतलब वो सेक्टर्स, वो जगह जहाँ पे दोस्तों आप कह सकते हैं इतना कुछ खास असर नहीं पड़ता हुआ देखने को मिलेगा जीएसटी रेट कट का। उधर अगर आप देखेंगे तो कुछ खास नहीं हुआ। इसके अलावा रियल्टी में तेज़ी थी, कंज्यूमर ड्यूरेबल में तेज़ी थी, ऑयल एंड गैस में ठीक ठाक मूव था, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में तेज़ी थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तेज़ी देखने को मिल गई आज के अंदर। लेकिन जैसा मैंने कहा, तेज़ी का कुछ कारण तो होगा। तो वैसे हमने दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं पहले भी बात करी है तेज़ी के कारणों की। कल भी मैंने आपको बताया था कि क्या रीजंस हो सकते हैं जिसमें बाजार आपको बड़ा मूव दिखाते हुए नजर आए, लेकिन वापस आपको बताता हूँ। देखिए, पहला जो सबसे बड़ा कारण था आज की तेज़ी का वो यही था कि ट्रंप और पुतिन के बीच में जो बातचीत होती हुई नजर आई वो बाजार ने बहुत पॉजिटिव ले ली। क्यों पॉजिटिवली लिए? बिकॉज आपको पता ही है दोस्तों, रशिया यूक्रेन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट ट्रंप ने हमको भी उसमें जोड़ रखा है। क्यों? बिकॉज उनको लगता है कि हम तेल खरीदते हैं तो उससे पुतिन की मदद होती है, यानी रशिया की मदद होती है, और ये अपने आप में गलत है। इसीलिए अगर आप देखेंगे जो सेकेंडरी सैंक्शंस है उसका अनाउंसमेंट कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर, और वो 50% टैरिफ कर दिए। अब यहाँ पर दोस्तों जब मीटिंग होती हुई देखने को मिली बिटवीन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन अलास्का, तो वो अपने आप में एक पॉजिटिव मूव दिखा गया। बिकॉज दोनों देश बातचीत करने को एक जगह पर तैयार हुए, और वो भी अपने आप में यूएस से, रशिया यूएसए में आ रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, राइट। अब यहाँ पर ट्रंप ने क्या किया है कि जो जो रशिया की मांग है या फिर जिन बातों को रशिया ने रखा है वो दोस्तों सामने रखी है किसके? यूक्रेन प्रेसिडेंट के। अब बड़ी बात क्या है कि दोस्तों आज के दिन यूक्रेन प्रेसिडेंट मिलने वाले हैं किससे? डोनाल्ड ट्रंप से। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये पहला कारण था। दूसरा कारण क्या था? देखिए, दूसरा कारण था जीएसटी रिफॉर्म्स का, जो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, याद रखिएगा, अनाउंसमेंट किया है कि जीएसटी रिफॉर्म हम करने वाले हैं। तो ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा पॉजिटिव देखा जा रहा है। बिकॉज ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि सबसे पहली बात तो जो कंपटीशन है, राइट, उसको और बेहतर करता हुआ दिखेगा। मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबली की, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं। और इससे सेंटीमेंट पॉजिटिव क्यों हुआ? बिकॉज सरकार टैक्स रिफॉर्म के ऊपर बात कर रही है, सोच रही है। ये अपने आप में दोस्तों बाजार ने देखा, जब याद रखिएगा टेंशन चल रही है किसके साथ? यूएस के साथ। अब यहाँ पे दोस्तों क्या सरकार ने प्रपोज किया है? तो देखिए, प्रपोज ये हुआ है, अब अगेन ये कब से इफेक्टिव होंगे ये कहना अपने आप में मुश्किल है, बट यही है कि दोस्तों जो टाइमलाइन दी गई है वो है बिफोर दिवाली, राइट। यहाँ पे कहा गया है, देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरह कि दिवाली पे आपको जो गिफ्ट है वो मिलता हुआ नजर आएगा, कि जीएसटी के रेट्स आपको कम होते हुए नजर आएंगे। सो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि कार्स पे देखा गया कि 28% से घटकर सीधा 18% पे जीएसटी आने वाला है। जीएसटी में ये रिफॉर्म किया जाएगा कि जो टैक्स स्लैब है अभी 4, 5, 12, 18, 28, राइट, इन सबको हटा दिया जाएगा। और क्या रखा जाएगा? रखा जाएगा 12 और 18, माफ़ कीजिएगा, 5 और 18, 12 और जो 28 का टैक्स स्लैब है उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन हाँ, एक और नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो रहेगा 40% का। किसके लिए? फॉर सिन गुड्स, फॉर लग्जरी गुड्स, लग्जरी कार्स, जो भी देखिए लग्जरी है या फिर सिन है, वो दोस्तों कर दिया जाएगा 40%, जो अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत हद तक कुछ पॉइंट सही है बट कुछ पॉइंट गलत भी है। मतलब लग्जरी में आप किस किस को इंक्लूड कर रहे हैं ये अपने आप में भी बहुत बड़ा सवाल बनता है, बट ठीक है, हाँ, ये ज़रूर किया जा रहा है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये एक और पॉजिटिव देखने को मिला, और इसके कारण अगर आप देखेंगे तो आज जो शानदार तेज़ी देखने को मिली ऑटो सेक्टर के अंदर,
राइट, ये एक रीज़न था। तीसरा कारण S&P का अपग्रेड, कल भी हमने बात करी कि देखिए S&P ने जो भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है टू BBB फ्रॉम BBB माइनस, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप था। बिकॉज 18 साल के बाद आप ध्यान रखिए एक अपग्रेड हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, तो ये भी बाजार के लिए बेहद पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला। इसके अलावा जो एशियन पीयर्स थे उनमें भी तेज़ी देखने को मिली, तो वो भी एक अपने आप में आप कह सकते हैं कि ऐड हो गया आज बाजार के अंदर कि वहाँ पे भी तेज़ी हो रही है तो यहाँ पे भी तेज़ी हो जाएगी। बाकी टेक्निकल्स भी थे, बाजार में आपको गिरावट देखने को मिल रही थी, FIs काफ़ी शॉर्ट देखने को मिल रहे थे, तो इसलिए एक तेज़ी आने का भी अनुमान था। तो ये दोस्तों कुछ 5 बड़े कारण थे आज की तेज़ी के। लेकिन अब जो सवाल उठता है कि अब आगे क्या होता हुआ नजर आएगा, तो इसलिए एक बार हम सबसे पहले नेस्डैक फ्यूचर्स पे नजर डालते हैं। देखिए अभी करंटली अगर आप नेस्डैक फ्यूचर्स को देखेंगे तो वो नीचे ट्रेड कर रहा है 0.18%। आज के दिन क्या होता है अमेरिका के अंदर, ये दोस्तों बाजार देखने वाला है। क्यों? बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, जो मीटिंग होती हुई नजर आएगी बिटवीन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एंड डोनाल्ड ट्रंप, राइट, ये अपने आप में बहुत की मीटिंग होने वाली। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, इस मीटिंग से तय होगा कि क्या जो युद्ध है वो रुकता हुआ नजर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और देखिए ये मीटिंग सिर्फ इन दो के बीच में नहीं होने वाली है, ये अपने आप में एक बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग होने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज बहुत सारे लीडर्स हैं दोस्तों जो इस मीटिंग को आज ज्वाइन करेंगे इन वॉशिंगटन DC ऑन मंडे। तो यहाँ पे खबर क्या आ रही है कि देखिए यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट ज्वाइन करने वाले हैं, जर्मन चांसलर ज्वाइन करने वाले हैं। याद रखिएगा जर्मन चांसलर मतलब उस देश में प्राइम मिनिस्टर जितना ही बड़ा पद होता है। इसके अलावा फिनिश प्रेसिडेंट, फ्रेंच प्रेसिडेंट, नाटो सेक्रेटरी, इटालियन प्राइम मिनिस्टर और UK प्राइम मिनिस्टर। मतलब आप देखिए जो भी सुपर पावर्स या फिर आप कह सकते हैं इकोनॉमिक पावर्स जो भी है जिनका स्टेक है, याद रखिएगा इस पूरे वॉर के अंदर, वो लोग ऐड होने वाले हैं। मतलब आप देखिए इटली की प्राइम मिनिस्टर ऐड हो रही है, नेटो के सेक्रेटरी ऐड हो रहे हैं, इसके अलावा यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट ऐड हो रहे हैं, राइट। तो अपने आप में दिखाता है कि कितनी बड़ी मीटिंग होने वाली है, राइट। सो ये मीटिंग का असर सीधा सीधा याद रखिएगा कल हमारे बाजार पर पड़ता हुआ दिखेगा। अगर ये मीटिंग पॉजिटिव होती है तो उसका भी असर पड़ेगा, नेगेटिव होती है तो उसका भी असर पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि दोस्तों यहाँ पर क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ज़ेलेंस्की को। देखिए ट्रंप का एक कल ट्वीट आता हुआ नजर आया जिसमें उन्होंने कहा कि तुमको नेटो में तो हम अब यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, ये बात क्लियर है। मतलब देखिए उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो सबसे बड़ी जड़ थी लड़ाई की नेटो, राइट, उसमें तो नहीं जाने वाला है। और यहाँ पर देखिए उन्होंने साफ साफ क्या कही, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कल ट्वीट किया कि यूक्रेनियन लीडर को कि वो चाहे तो वॉर को रोक सकते हैं रशिया के साथ, यूक्रेन की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इफ़ ही वांट्स टू, और ट्रंप ने ये भी ऐड किया कि किस तरीके से रशिया ने क्रीमिया को ले लिया था 2014 में अंडर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट रूलिंग आउट यूक्रेन इंक्लूजन इन द नेटो। मतलब देखिए उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है वो चाहे तो इस वॉर को बिल्कुल अभी के अभी रुकवा सकते हैं, लेकिन तभी होगा जब वो चाहेंगे। और अगर वो फाइट करना चाहते हैं तो वो याद रखें कि किस तरीके से ओबामा ने पिछले मतलब 12 साल पहले क्रीमिया को कोई बिना गोली चले, याद रखिएगा, खो दिया था। मतलब यूक्रेन ने भी खो दिया था। और यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है एंड नो गोइंग इनटू नेटो बाय यूक्रेन, ये उन्होंने साफ कर दिया है। सम थिंग्स नेवर चेंज, मतलब उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती है। तो एक बात क्लियर है कि देखिए US अपने आप में चाहेगा कि ये वॉर रुके। अब ये क्यों? बिकॉज देखिए US के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि उनको मिले नोबल पीस प्राइस। मतलब वो चाहते हैं कि वो क्या जाने जाए, वो जाने जाए कि भैया उन्होंने तो सब जगह पीस ही पीस करी थी, राइट। उन्होंने वो ऐसे प्रेसिडेंट थे जो पीस प्रेसिडेंट थे, मतलब उन्होंने जंग रोकी। आपको पता ही है कितना ज़्यादा वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर रुकी उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। तो ये बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब सवाल ये आता है कि देखिए क्या रशिया की मांगों को यूक्रेन मानेगा? क्या यूक्रेन मान पाएगा? अब देखिए रशिया ने क्या मांग की है सबसे बड़ी बात तो देखिए रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने उनको कह दिया है, किसको? US प्रेसिडेंट को, कि सबसे पहले तो यूक्रेन को आप कहो कि वो विड्रॉ करे ईस्टर्न डोनेट्स रीजन से, और यही सबसे बड़ी कंडीशन होगी वॉर को रोकने की। उन्होंने कहा वाइल द ऑफरिंग टू फ्रीज द रेस्ट ऑफ द फ्रंट लाइन इफ हिज डिमांड्स आर एक्सेप्टेड। मतलब अगर उनको वो रीजन मिल जाता है तो फिर वो वॉर रोक देंगे। पुतिन ने ये रिक्वेस्ट की है और मीटिंग में, याद रखिएगा, विद ट्रंप इन अलास्का, राइट। अब इस पे देखिए रिप्लाई भी हमको आता हुआ नजर आया, किसका? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम अपना रीजन तो नहीं देंगे। ये दोस्तों साफ साफ कह दिया है किसने? यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग इसलिए होगा आज की पूरी मीटिंग, बिकॉज आपको पता ही है जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मिले थे US के अंदर, तो किस तरीके से देखिए US के प्रेसिडेंट ने उनका अपमान किया था। और अब ये किसी को नहीं पता कि देखिए क्या होने वाला है आज की मीटिंग में। तो आई थिंक इसके ऊपर पूरी दुनिया नज़र रखने वाली है। बट ये बात क्लियर है
कि इस मीटिंग में कुछ ना कुछ तो देखिए बड़ा होता हुआ नजर आएगा। या तो चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है, या तो चीज़ें फिर से वही बैक टू स्क्वायर वन। लेकिन अपने आप में देखिए इसका इशू जो भी होगा, इसका जो भी देखिए आज के दिन रिजल्ट निकल कर आता है, उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्लियरली पड़ता हुआ नजर आएगा, कल हमारे बाजार पर क्लियरली पड़ता हुआ नजर आएगा। बाजार ये देखेगा कि किस तरीके से सिचुएशन जो है वो बन रही है, और इसका इम्पैक्ट अगर आज 1% आप निफ्टी में तेजी देख रहे हैं, तो हो सकता है कि ये कल 1% और बढ़ जाए, बिकॉज हो सकता है कि देखिए बातचीत क्लियर हो जाए, मान जाए, और नहीं होता है तो हो सकता है 1% नीचे हम फिर चल जाए। तो आई थिंक कल का रिजल्ट, मतलब आज का जो रिजल्ट होगा मीटिंग का, वो कल का बाजार उस पर रिएक्शन देगा। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।